नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में और बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, पर मरीजों के लक्षण आ रहे हैं वे हल्के हैं। एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल ने कहा है कि अगर संक्रमण हल्का या मध्यम स्तर का है तो घबराने की जरूरत नहीं। ऐसे मामलों में ज्यादातर लोग घर पर ही ठीक हो सकते हैं। अगर 3 दिन से अधिक तेज बुखार हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर आरपीएस सुमन ने बताया है कि प्रदेश में कोरोना के कुल 30 सक्रिय मामले हैं। अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कब नियंत्रण से बाहर हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उस पर चर्चा फिलहाल करना न्याय संगत नहीं। कोई भी संक्रमित मरीज गंभीर हालत में ही है, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन पर नजर बनाए हुए है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी है। डॉक्टर आरपीएस सुमन ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर कतई घबराने की जरूरत नहीं। आज बयान सभी यही दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ये कब विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाएगी कुछ नहीं पता है। इसलिए समय रहते सरकार को सचेत होना चाहिए, लेकिन सरकार सचेत हो रही है कि नहीं हो रही पता नहीं। सभी 75 जिलों में नए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सभी जिलों में कोरोना की जांच की सुविधा भी मौजूद है। ये हमेशा सरकार की तरफ से कहा जाता है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन डिलीवरी हो जाती है गेट पर अस्पताल के, ये भी कहा जाता है, देखा जाता है। जरूरत पर भर्ती का इलाज भी किया सकता है। अंत में क्या पता चलता है कि वेंटिलेटर नहीं खाली, ऑक्सीजन की जो मशीन थी वो काम नहीं कर रही, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, मौत निश्चित है। तो चलिए हल्के लक्षण और उनके घरेलू उपचार जानते हैं। बुखार और बदन दर्द, अगर बुखार है या शरीर टूट रहा है तो पैरास्टामोल की गोली 500 या 600 मिलीग्राम की हर 5 से 6 घंटे में ली जा सकती है। खांसी अगर आ रही तो, सूखी खांसी हो तो गर्म पानी पिए, शहद में नींबू मिलाकर लें या फिर डॉक्टर की सलाह लें खांसी की दवा। बलगम वाली खांसी के लिए एक्सपेरेंट यानी बलगम निकालने वाली, जिसको कहते हैं प्रोडक्टिव कफ होता है, डॉक्टर की सलाह से लें। सूंघने या स्वाद का चले जाना, ये कोरोना के समय बहुत जबरदस्त चल रहा था। ये लक्षण अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं, चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर लक्षण विद्यमान है तो तुरंत संपर्क करें। गला गला खराब होना यानी गुनगुने पानी से नमक डालकर गरारा करें। गर्म सूप या गर्म चीजें लें, उससे आराम मिलेगा। नाक बंद या बहना भाप लें। नमक वाला स्प्रे या ड्रॉप्स डालें। अगर ज्यादा छींक या बहती नाक हो तो सिट्राजिन जैसी दवा ली जा सकती है, जिसको बहुत से डॉक्टर लोग देते हैं। थकान और कमजोरी अगर है तो खूब आराम करें, खूब पानी पिए और हल्का पौष्टिक भोजन करें। ओवर टाइम काम न करें। शरीर को हाइड्रेट रखें। पानी, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS और सूप जैसे तरल पदार्थ लेते रहें। कोई बीमारी जैसे मधुमेह हो तो डॉक्टर की सलाह जरूरी है। संक्रमण से बचना है तो इन बातों का ध्यान रखें। बिना जरूरत एंटीबायोटिक न लें। आजकल क्या है गांवों में, खांसी शुरू हुई, एजिथ्रोमाइसिन खा लिया। ऐसा नहीं करें, क्योंकि जब जितना ज्यादा आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लोगे तो फिर आपकी बॉडी एक टाइम आ जाएगा जो एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी। ये वायरल, क्योंकि जो वायरल डिजीज होती है इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता ही नहीं है। इन्फेक्टिव डिजीज जब होती है तो उसमें एंटीबायोटिक का रोल होता है, लेकिन वो वायरल में नहीं। कोरोना की दवाएं या एंटीवायरल सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें। ऑक्सीमीटर का सही इस्तेमाल जरूरी है, वरना गलत रीडिंग आ सकती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, कोरोना में जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होता जाता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर को दिखाएं। सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव, होठ और चेहरा नीला पड़ जाना, बुखार लगातार 102 फ़ारेनहाइट से ज्यादा रहना, ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे चले जाना, सबसे जरूरी है कि अलग रहे, मास्क पहने, हाथ धोते रहे, वही कोरोना वाला इतिहास दोहराइए और लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें। सही जानकारी और सावधानी से अधिकतर लोग घर पर पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, बशर्ते आपको अन्य कोई संक्रमण की बीमारी न हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।